कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय सिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनिष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं ते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामः भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 31 तेनात्मनात्मानमुपेति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो वसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जतेऽङ्घ।
केवल विशुद्धात्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वो इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौट कर नहीं आता। तो ये जो आज का हमारा श्लोक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है हम सब भक्तों के लिए। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि विशुद्ध आत्मा, हम सब जो है, हमारी जो आत्मा है, अभी हम लोग विशुद्ध नहीं है। शुद्ध के बाद आता है विशुद्ध। अभी तो हम लोग गंदे हैं। शुद्ध की बात तो दूर, विशुद्ध की बात तो और भी दूर। हम्म। तो भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि प्राप्त करता है। कौन? जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, विशुद्ध हो चुका है, अर्थात जिनके हृदय में एकमात्र और एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की तुष्टि के लिए जो किया गया काम, उसको कहा जाता है विशुद्ध आत्मा। तो जिनके हृदय में ऐसी भावना का उदय हुआ है, वही व्यक्ति तुष्टि को प्राप्त होता है। तुष्टि को प्राप्त वही व्यक्ति होता है। तुष्टि मतलब हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी इच्छाएं, ख्वाहिशें होती है जिसको पूरा करने के लिए हम लोग कड़ी मेहनत, परिश्रम करते हैं। तो जब वो इच्छा पूरी होता है, तब हम लोग संतुष्टि का अनुभव कर पाते हैं। तो कृष्णा, जितनी सारी हमारी इच्छाएं है ना, सभी इच्छा का जो चिंतामणि है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो उनको अगर हम लोग प्राप्त किए, तो कोई दूसरी इच्छा बाकी शेष नहीं रह जाती। जैसे 1 लाख रुपया में 1000 रुपया भी आता है, 100 रुपया भी उसमें इंक्लूड है, 10 रुपया भी इंक्लूड है, 25,000 भी इंक्लूड है। तो कृष्ण जो है ना, उस 1 लाख रुपया की तरह। तो हमारी जितनी सारी इच्छाएं हैं, 10 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, तो सभी इच्छाएं, जितने सारे पैसा है, सब लाख रुपए में इंक्लूड है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना मीन्स हमारे हृदय में जितनी सारी वासनाएं, जितनी आकांक्षाएं, वो सब एक साथ में पूरा हो जाता है कृष्ण को प्राप्त करने के। तो कृष्ण को प्राप्त करने के बाद क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जब भगवान श्री कृष्ण को एक बार प्राप्त कर लेते हैं, तो इस जगत में उनके उनका जो मन है ना, यहाँ पर आकृष्ट नहीं है फिर से, और यहाँ पे लौटकर भी वो नहीं आता। क्योंकि हम लोग कहीं पर जाते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए कहीं पर जाते हैं। कोई फोर्स करके हम लोगों को नहीं भेजते। तो जब हमारा इस संसार के प्रति रुचि नहीं रहेगा, तो यहाँ पे लौट के आने का भी कोई प्रश्न ही नहीं। तो ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक में एक शब्द है भागवतीम। भागवतीम शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो ब्रह्मवादी होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, जो निराकारवादी होते हैं, निर्विशेषवादी द्वारा इच्छित परब्रह्म भगवान की किरण से तादात्म्य भागवती पूर्णता नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, 3 स्तर है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म मतलब एग्जाम्पल दिया, सूर्य, सूर्य प्रकाश और सूर्य लोक। तो सूर्य लोक, सूर्य देव और सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश ब्रह्म ज्योति, सूर्य लोक परमात्मा, और सूर्य देव भगवान श्री कृष्ण। तो निर्विशेषवादी जो होते हैं ना, वो निर्विशेषवादी जस्ट ब्रह्म, सूर्य प्रकाश में ही वो सब कुछ सर्वे सर्वा मान लेते हैं। आगे उनका कोई धारणा नहीं है। तो इसीलिए भागवतीम शब्द उनके लिए भी पूर्ण नहीं है।
क्योंकि भागवत जन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन नहीं होना चाहिए। जो भगवान के भक्त होंगे वो कभी भी लीन नहीं होना चाहता। कहाँ पर? ब्रह्म ज्योति में। वो सब समय भगवान की सेवा में लगना चाहता। वो तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक वैकुंठ लोक में भगवान कृष्ण की संगति की आकांक्षा करता। और संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश, पूरा ग्रह मंडल असंख्य वैकुंठ लोकों से भरा हुआ। और भौतिक आकाश तो एक आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश मात्र। जहां पर हम लोग रह रहे हैं ना, ये पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड अर्थात आध्यात्मिक आकाश के सामने ये जेल खाना के बराबर। जब उनको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं ना, तो ये कुछ भी मायने नहीं रखता। ये हमेशा ध्यान रखना। भागवत अर्थात भक्त का लक्ष्य क्या है? किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना, जिनमें से प्रत्येक में भगवान श्री कृष्ण अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते। इस वैदिक जगत में बद्ध जीवों को भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है। जब कोई संसार में भक्ति करते करते मुक्त हो जाता है, शुद्ध भक्ति में सेवा ग्रहण करता है, तब क्या किया जाता है? उनको उस लोक में जहां पे नित्य मुक्त आत्माएं रहते हैं भगवान कृष्ण के साथ, वहां पर भेज दिया जाता है और वहां पे सेवा करते हैं कृष्ण का। किंतु नित्य मुक्त आत्माओं की संख्या इस जगत के बद्ध जीवों से कहीं अधिक रहती। और वैकुंठ लोक वासी नित्य मुक्त आत्माएं इस दुखी भौतिक जगत में आना कभी भी पसंद नहीं करती। तो हम लोगों को जैसे एग्जाम्पल, कोई अगर बच्चा, उनका माता पिता दोनों कैदी है और अगर जन्म लिया जेल खाने में, और वो बड़ा होगा और जो बड़ा हुआ जेल खाने में ही, तो उनको लगता है कि जेल ही सर्वे सर्वा है, बाहर की दुनिया वो देखे नहीं। उसी प्रकार हम लोग भी इस संसार में जो भौतिक ब्रह्मांड में जितने सारे लोगों को देख रहे हैं, 850 करोड़ जनसंख्या देख रहे हैं, कितने सारे जीव हैं, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, मछली, जलचर, पशुचर, वनचर, कितने सारे प्राणी देख के लगता है कि यही सर्वे सर्वा है। नहीं, इससे परे है वैकुंठ लोक, आध्यात्मिक जगत, जहां पर नित्य मुक्त आत्माएं कभी भी इस संसार में आना नहीं चाहेगा। क्योंकि जेल खाना में कौन आएगा? जेल खाना में कोई जाना पसंद नहीं करता। तो हम लोग जहां पर है ना, ये जेल खाना है। तो हम लोगों को क्या करना है? कृष्ण के धाम, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ लोक जाने के लिए पूरा पूरा प्रयास करना है। क्योंकि यही वो समय है जिसके माध्यम से हम लोग वहां पहुंच सकते हैं। अब अगर नहीं गए तो पुनः भव चक्र में हम लोग गिर जाएंगे, पता नहीं कब तक। तो परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर के निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने से इच्छुक निर्विशेष वादियों को भगवान के साकार रूप की प्रेमा भक्ति की कोई धारणा नहीं होती। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती है। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदियों नालों में वापस ला देती। क्या इंपॉर्टेंट बात शिला प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल देते कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, निर्विशेषवादी निराकारवादी, भगवान के साकार रूप की प्रेमा भक्ति की कोई धारणा ही नहीं। उनका तो कुछ भी धारणा है कि भगवान क्या है, कृष्ण क्या है, उनके प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, ऐसा उनके अंदर कोई भावना नहीं रहती। तो उनकी जो तुलना है, एग्जाम्पल क्या दिया गया? एक मछली, बहुत सारे मछली होते हैं नदी नाले का, जो उत्पन्न होकर महासागर की ओर दौड़ते हैं, चले जाते हैं। लेकिन महासागर में देखते आ रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ घूमना है,
चलो फिर नदी नाले में आते हैं, कीचड़ में, तो पुनः लौट के आते हैं। तो जो निर्विशेषवादी होते हैं ना, वो इस प्रकार लौट के आते हैं ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के बाद। हम्म। किंतु जो भक्त होते हैं वो तो भगवत धाम, भगवान श्री कृष्ण के धाम चले जाते हैं और आनंदमय जीवन बिताते हैं। और वही हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए। हम्म। तो इसी प्रकार जब भौतिकतावादी सीमित जल में भोग करने के अपने प्रयत्नों में विफल होता है, तो वह या तो कारणार्णव में लीन होकर, और या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की कामना करते हैं। किंतु न तो कारणार्णव न ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। फलतः निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय तृप्ति की अतृप्त कामना में इस दुखालयम शाश्वतम भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है और वहां पर मुक्तात्माओं तथा भगवान की संगति करता है, वो भौतिक जगत की सीमित चार दीवारियों की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता, वो कभी भी यहाँ पर लौटकर नहीं आता। तो भक्तगण जो होते हैं ना, वो परम बुद्धिमान है। कृष्ण भक्त बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। तो भगवत गीता में अष्टम अध्याय के 15 नंबर श्लोक में बताया गया है कि बड़े बड़े महात्मा गण या भक्ति जोगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमय तथा अस्थाई जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। मामुपेत्त पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धि हरि संसिद्धि हरितोषणम। संसिद्धि परमाम मामुपेति पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, जो मुझे प्राप्त करते हैं वो इस संसार में दुखालयम अशाश्वतम, मामुपेति पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा। हाँ, मामुपेति पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धि हरित संसिद्धि परमामगत, अर्थात वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो अतः जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण भक्ति जोगी को ज्ञान या योग जैसी अन्य मोक्ष की विधि के लिए कोई आकर्षण नहीं है। शुद्ध भक्त 100% भगवान का भक्त, अन्य कुछ भी नहीं। और भक्त को ऐसे ही मेंटेलिटी बनाना है, क्योंकि जैसे ही हम लोग भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी दूसरे चीज के ऊपर, मतलब कृष्ण भक्ति के साथ साथ और थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, जैसे ही हम लोग उसमें प्रवेश करते हैं ना, तो कृष्ण के प्रति हमारा 100% जो प्रेम था वो बंट जाता है। तो इसीलिए शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, एकमात्र कृष्ण से प्रेम करते हैं। बाकी सब चीज करते हैं लेकिन उसमें ध्यान नहीं देते, एकमात्र ध्यान रहता है कृष्ण के प्रति। इस श्लोक में दो शब्द क्या है, पहला शांतम, दूसरा है आनंदम। इसमें भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये बोध कराते हैं कि भगवत भक्ति भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वर देने वाली। भक्ति क्या क्या चीज देते हैं, पहला है शांति तथा दूसरा है तुष्टि, आनंद। निर्विशेषवादी जो है ना, ब्रह्म से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, ये दूसरे शब्दों में वो ब्रह्म बनना चाहता है, ये कोरी कल्पना है। जोगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से उब उठता है, जिसके कारण उसे न तो शांति मिलती है न संतोष। अतः न तो निर्विशेषवादी न ही जोगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाता है। किंतु पूर्ण भक्त, शुद्ध भक्त, वो शांत तथा संतुष्ट
रह सकता है, क्योंकि उसकी संगति पूर्ण ब्रह्म में रहती है, पूर्ण ब्रह्म से रहती है, कृष्ण के साथ। अतएव ब्रह्म में लीन होने या कतिपय योग शक्तियों की उपलब्धि में भक्त को कोई आकर्षण नहीं होता। तो ये जो है ना, श्रील प्रभुपाद हम सबको जो समझा रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये स्थिति को प्राप्त करना जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। यद्यपि हम लोगों को लगता है, क्या प्रभु जी, दुनिया में कितने बड़े बड़े जोगी है, हम क्या है उन लोगों के सामने। अरे जोगी का बाप है हम लोग। जोगी कहाँ जाते हैं? किसी ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, फिर कुछ वर्षों के बाद लौट के आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पूर्ण तृप्ति नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपको पानी का प्यास लगा और समुद्र का पानी पिए, तो थोड़ी आपका प्यास बुझेगा, जब तक आप ठंडा पानी, कोई अच्छा शुद्ध पानी नहीं पिएंगे। वो भी पानी है, समुद्र का पानी भी पानी है, लेकिन उसको पी के आपको तृप्ति नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जल होने से ही तृप्ति होगा ऐसा नहीं, शुद्ध जल चाहिए। उसी तरह ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना, इस संसार से मुक्त होकर ब्रह्म ज्योति में चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तृप्ति मिल गया। जब तक कृष्ण का चरण कमल नहीं प्राप्त कर लेते, जब तक भगवान श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त करते, तब तक हम लोगों को तुष्टि, शांति नहीं मिल सकती। तो ईश्वर प्रेम, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का अर्थ क्या है? अन्य समस्त आकर्षणों से पूर्ण मुक्ति। तो बद्ध जीव अनेक इच्छाएं करता है, जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भोक्ता होना, या स्वयं ईश्वर होना, या योगी आदि की भांति शक्तिशाली बनना, और कुछ भी पाकर या आश्चर्यजनक रूप से कार्य करना। तो ये जो है ना, जो योगी विभिन्न तरह के से अनिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, प्राप्ति, इस तरह अलग अलग जो सिद्धि है। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त हर स्थिति में एकदम कृष्ण डेडिकेट, हे कृष्ण आप जैसा चाहेंगे, जैसा आप मुझे रखना चाहेंगे, मैं उसी अनुसार रह सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज देख पा रहे हैं कि जितने सारे भक्त हैं, भक्तगण हर स्थिति में किसी भी तरह का महत्वाकांक्षा है उस भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए, जो सुप्त भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। तो अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके उपयुक्त सारी भौतिक वस्तुओं की कामना करता है, किंतु शुद्ध भक्तों में उपयुक्त कल्मश लेस मात्र भी नहीं रहते। इनमें भौतिक इच्छाएं, निर्विशेष का चिंतन तथा योग शक्तियों की प्राप्ति सम्मिलित है। शुद्ध भक्तिमय सेवा के द्वारा अपने वांछनीय उद्देश्य अर्थात भगवान के लिए मनुष्य भगवत प्रेम की स्थिति प्राप्त कर सकता। तो यदि हम स्पष्ट करना चाहे, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं, तो कह सकते कि यदि कोई भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल दिया जाता है, हमारे आचार्य जीवन एग्जाम्पल देते हैं कि आपको दूध पीना है और आप ऑलरेडी तंबाकू खा रहे हैं, अर्थात खैनी खा रहे हैं। तो खैनी खा रहे हैं और दूध भी पीना है, तो आपको क्या करना हो, या तो तंबाकू को थूकना है, अर्थात खैनी को थूक देना है, पूरा मुंह को परिष्कार रखना, उसके बाद आप दूध पी सकते हैं। अन्यथा दोनों में से एक काम किया जा सकता है। अगर दूध पीना है तो खैनी को फेंकना है। ऐसा नहीं कि खैनी भी खाएंगे और दूध भी पिएंगे, ये पॉसिबल नहीं, दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता। दूध पीने के लिए जो खैनी है उसको थूकना है, उसको थूकेंगे तभी आप दूध पिएंगे। उसी तरह ये जो खैनी है ना, ये भौतिक वांछा है, अर्थात इस संसार की जो भौतिक वासनाएं, इच्छाएं। और दूध जो है ना, भगवत प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, भगवत भक्ति है। उस भगवत भक्ति को प्राप्त करना है, उस दूध को पीना है, तो इस खैनी को फेंकना है, भौतिक जगत को, इस संसार की जो आसक्ति है, ये हम लोग को त्यागना है। तो यहाँ पे और एक चीज वर्णन किया गया है कि उनके मन में किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए, और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में ही लगे रहना चाहिए।
उसे भगवान से तदाकार होने के मूर्खतापूर्ण विचार का परित्याग कर देना चाहिए और संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। शुद्ध भक्त किसी पारिश्रमिक की आशा न करके भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। ये होता है एक भक्त की पहचान। एक भक्त जो होता है ना, वो कृष्ण की सेवा में चुपचाप सेवा करते रहते। कृष्ण क्या देंगे, उसको क्या रिवार्ड देंगे, उनके प्रति उनका कोई ऐसे चिंता नहीं रहता। भगवान देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो क्या है। भक्ति या भगवान तो मुझसे दूर नहीं हो रहे ना, कृष्ण मेरे साथ है बस। तो बाकी कुछ आएगा या नहीं आएगा, उससे कोई कोई पारिश्रमिक की चिंता नहीं करता एक भक्त। इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, या जैसा कि श्लोक में कहा गया, शांतम तथा आनंदम की स्थिति प्राप्त हो सकेगी, जब कोई निस्वार्थ भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगता। तो बहुत ही दुर्लभ जीवन है हमारा कि हम लोगों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और मनुष्य शरीर प्राप्त होने के साथ साथ इस भक्तिमय जीवन को ग्रहण किए, कृष्ण भक्ति को प्राप्त हुआ किसी न किसी भक्त की कृपा के माध्यम से। क्योंकि जब तक भगवान के भक्त हम पर कृपा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, उनकी भक्तिमय जीवन को प्राप्त करना कठिन हो जाता। तो इसीलिए हम लोगों को ये सदैव कृतज्ञ रहना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा भक्तिमय जीवन में कृष्ण के भक्तों की सेवा करना है। भक्तों की सेवा करेंगे तो कृष्ण सेवा होगी। ठीक है, ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। तो अगर किसी के मन में कुछ प्रश्न हो आज के श्लोक को लेकर, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, नंद किशोरी माता जी, उमा शंकर प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो वीडियो पूरा बंद हो जाता है। हाँ, आप जब वीडियो चालू करते हैं तो मेरा वीडियो यहाँ पर डिस्टर्ब होता है। अच्छा अच्छा। देख रहे हैं ना मेरा पिक्चर कैसा आ रहा है। हाँ हाँ। असल में बैकग्राउंड जो चेंज करते हैं ना आप। बैकग्राउंड से नहीं, ये हर हर चीज में होता है, बैकग्राउंड से कुछ नहीं है। इधर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, पहले नहीं होता था। हम्म। कैसा है, ठंडा आप लोगों की तरफ कैसा है? बहुत बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा यहाँ भी है प्रभु जी। तबीयत ठीक नहीं है आजकल। देख देख रहे हैं ना, लेटे हुए हैं आप लोग की माता जी हम्म। बुखार से। हाँ हाँ, वो तो देखे थे, कल हम उनका प्रवचन सुन रहे थे, देखे कि तबीयत खराब है उनका। हम्म। हाँ तो गला में कुछ पहनती उनती नहीं ना है, मफलर उफलर टोपी सब सब चाहिए उनको? तीन तीन कंबल ओढ़ के है। तो अभी ना है, ऐसे प्रवचन जब करती है तो हम्म। जैकेट पहनती है तो कम से कम गला में मफलर होना चाहिए, सर में टोपी होना चाहिए, सब लगा के काम करना चाहिए। हाँ हाँ, ये एकदम अच्छा बात बताया। नहीं, सही में देखिए, हम हम्म। मफलर लगाए हुए हैं, टोपी हम्म। पहने हुए हैं, आपका भी हम्म। सर में टोपी नहीं है। हम्म। ठंडा से बचना बहुत जरूरी है प्रभु जी। मैं हुंडी लगाता हूँ ऐसे। नहीं, कैप कैप भी लगाइए ना, गला में मफलर लगाइए प्रभु जी। ऐसे लगाने से क्या होता है ना, तमराज किल्बिस की तरह दिखता है, वो जो शक्तिमान सीरियल में आता था ना, अंधेरा तो उससे क्या हुआ? कायम रहेगा। वो नहीं, हाँ। आपको शादी करना है, आपको तो भगवान का प्रवचन करना है जैसा नहीं दिखे। नहीं, मुझे वो फीलिंग। भगवान के शरण में देखिए प्रभु जी, जो आदमी भगवान के शरण में है उसको अपना कोई होश नहीं होता है। हम्म। हमको देख रहे हैं, न दाढ़ी हम्म। बनाने का होश है, न कुछ का होश है। बस किसी तरह हम्म। से प्रसादम बनाता हूँ, भगवान को भोग लगाता हूँ, खाता हूँ, हम्म। अकेले पड़ा हुआ हूँ बस। ठीक है, तो कुछ प्रश्न है क्या प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। माता जी का कुछ प्रश्न है क्या? नंद किशोरी माता, नहीं प्रभु जी, सुन आप रहे अभी हैं। कहाँ पर है, पुणे में? जी।
पुणे में ही रह जाइए, अब बोकारो आने का जरूरत ही नहीं। नहीं आएंगे, आएंगे प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। यहाँ तो क्या होगा, हम्म, अपना घर है, यहाँ रहने से क्या होगा। ठीक है माता जी, चलिए आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। जी प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, जय जय समगत गौर भक्त बिंद की, जय। जय। पिताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।